श्याम अपनी पत्नी कुसुम और अपनी 10 साल की बेटी टीना के साथ ढोलकपुर गांव में रहता था। वो लकड़ियां बेचने का काम करता था। श्याम और कुसुम रोज जंगल जाते, वहां से लकड़ियां काटते और बाजार में बेचते। इस तरह से उनके घर का खर्च चलता था। एक दिन की बात है, श्याम और कुसुम रोज की तरह जंगल लकड़ी काटने गए। वो लकड़ी काटकर वापस गांव आ ही रहे थे कि कुसुम को एक बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू इतना ज्यादा जहरीला था कि कुसुम की जंगल में ही मौत हो गई। कुसुम की लाश को लेकर घर आया। जब टीना ने अपनी माँ को देखा तो, उठो माँ, क्या हुआ माँ को पापा? बेटी, तुम्हारी माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई बेटी। टीना ऐसा सुनकर बहुत रोती है। अब दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। श्याम और टीना घर में मिलजुल कर काम तो करते हैं, लेकिन घर को उस तरह से नहीं संभाल पाते जैसे कुसुम संभालती थी। एक दिन श्याम अपने दोस्त भीमा को अपनी परेशानी बताता है। भीमा, कुसुम के जाने के बाद घर तो सुना हो ही गया है और मैं अपनी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। टीना को भी माँ की कमी बहुत खलती है। एक सलाह दूं? हाँ हाँ भीमा, बोलो। तुम फिर से शादी कर लो। इससे तुम्हारी बेटी को माँ मिल जाएगी और घर भी संभल जाएगा। श्याम को भीमा की बात समझ में आ जाती है और कुछ दिनों में श्याम छाया से शादी कर लेता है। छाया की भी 11 साल की एक बेटी रहती है, मोहिनी। मोहिनी देखने में बहुत ही सुंदर होती है। शादी के बाद घर तो अच्छे से संभल जाता है, लेकिन छाया टीना को बात बात पर डांटती है, उससे बहुत काम भी करवाती है और उसे बार बार बदसूरत भी कहती है। मोहिनी भी टीना को बहुत बुरा भला कहती है। एक दिन शाम को किसी काम से 2 दिन के लिए गांव से बाहर जाना होता है। शाम छाया को कहता है, छाया, मैं 2 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों बेटियों और अपना ध्यान रखना। जी आप चिंता मत करिए, मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। शाम के जाने के बाद, बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी मैं तुम्हारी टीना राजकुमारी का। इतने में टीना माँ के पास आती है। माँ, मुझे भूख लगी है। ये ले रोटी और नमक से खा ले। माँ, ये तो एक ही रोटी है, वो भी 2 दिन पुरानी। तो क्या तुझे 56 भोग चाहिए? इतना कहकर छाया मोहिनी के लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी वाली थाली लेकर वहाँ से चली जाती है और टीना देखती रहती है। फिर टीना चुपचाप नमक रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? नहीं माँ, मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती, मुझसे बहुत काम भी करवाती है। माँ, मुझे भी आपके पास बुला लो ना। रोते रोते टीना सो जाती है। अगले दिन सुबह 8 बजे, टीना, ओ टीना, अभी तक सो रही है? उठ, कितना काम पड़ा है घर का, कौन करेगा ये काम? टीना झटके से उठती है। माँ, मैं ये सारा काम कर दूंगी, आप गुस्सा मत हो। जल्दी जल्दी काम कर। टीना चुपचाप काम करने लगती है। झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन करने के बाद टीना बहुत थक जाती है और थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली जाती है। इतने में आवाज आती है, अरे ओ टीना, ओ टीना। हाँ माँ। अब जंगल से जाकर लकड़ियां काट कर लेकर आ। माँ, मुझे लकड़ियां काटना नहीं आता। लकड़ियां काट कर नहीं लाएगी तो खाना कैसे बनेगा? जा चुपचाप जाकर लकड़ियां लेकर आ। टीना कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप जंगल की तरफ लकड़ियां लेने चली जाती है। चलते चलते टीना थक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से लकड़ियां लेकर आए। वो एक जगह जाकर बैठ जाती है। तभी उसको एक गुफा दिखाई देती है। जैसे ही टीना उस गुफा के अंदर जाती है, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है।
टीना डर जाती है। तभी अचानक से एक परी टीना के सामने आती है। आप कौन हो? मैं परी हूँ, ये मेरी गुफा है। चलो मैं तुमको गुफा दिखाती हूँ। टीना परी के साथ चली जाती है। ये तो बहुत सुंदर गुफा है। वैसे तो पूरा का पूरा जंगल ही सुंदर है, लेकिन मुझे वापस घर जाना है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? टीना परी को छाया के बारे में बताती है और रोने लगती है। आओ मेरे साथ। टीना परी के साथ जाती है। वहां से उसे 3 झरने दिखाई देते हैं, काला, लाल और पीला। कितने सुंदर झरने हैं। ये जादुई झरने हैं। जादुई झरने? हाँ, जो काला झरना है वो बहुत सारा पैसा देता है। लाल झरना घर और सोना देता है और पीला झरना समझदारी, सुंदरता और कामयाबी देता है। तुमको क्या चाहिए? टीना थोड़ी देर सोचने के बाद, मुझे समझदारी, सुंदरता और कामयाबी चाहिए। तो जाओ पीले झरने में डुबकी लगा कर आओ। टीना जाती है और पीले झरने में डुबकी लगाती है और जैसे ही टीना डुबकी लगाकर बाहर निकलती है, टीना बहुत ही सुंदर हो जाती है। आपका धन्यवाद परी, लेकिन एक और परेशानी है। क्या हुआ टीना? माँ ने मुझसे लकड़ियाँ मंगवाई हैं। मुझे तो लकड़ी काटना ही नहीं आता। अब तुम अपनी समझदारी से काम लो। अब टीना बिना लकड़ियाँ लिए घर जाती है। जैसे ही छाया टीना को देखती है, वो टीना को देखती रह जाती है और लकड़ियों के बारे में कुछ नहीं पूछती, बल्कि ये पूछती है कि टीना, ये तेरी काया कैसे पलट हो गई? तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? टीना माँ को बताती है कि उसे परी मिली थी और वो माँ को झरने के बारे में भी बताती है। मुझे भी गुफा का रास्ता बताओ। टीना माँ को गुफा का रास्ता बताती है। छाया अपनी बेटी मोहिनी को लेकर गुफा की तरफ जाती है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी, तूने देखा नहीं टीना कितनी सुंदर हो गई है। वो जादुई झरने में डुबकी लगाकर आई है। लेकिन माँ, हमें सुंदर होने की क्या जरूरत है? अरे बेटी, वहाँ 3 झरने हैं। काला झरना हमें बहुत सारा पैसा देगा, लाल झरना हमें घर और सोना देगा और पीले झरने की हमें जरूरत नहीं, हम वैसे ही सुंदर हैं। तू काले में डुबकी लगाना, मैं लाल झरने में डुबकी लगाऊंगी। ठीक है माँ। अब दोनों उन झरने के पास पहुँचती हैं और डुबकी लगाती हैं। जब दोनों डुबकी लगाकर बाहर निकलती हैं तो अरे मोहिनी, तू कितनी काली हो गई है। माँ, आप भी बिल्कुल लाल लग रही हैं। अरे ये क्या हो गया हमें? इतने में उन दोनों के सामने परी आ जाती है। ये तुम दोनों के कर्मों की वजह से हुआ है। तुमने टीना के साथ जो व्यवहार किया उसका एक ही फल है। ये झरने तुम जैसे लोगों को कर्मों की सजा देते हैं। ये जादुई झरने हैं। हमें माफ कर दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें पहले जैसा बना दो, एक शर्त पर। क्या? तुम टीना को परेशान नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम लाल और काली हो जाओगी। हम टीना को कभी परेशान नहीं करेंगे। हम टीना को कभी परेशान नहीं करेंगे। अब जाकर पीले झरने में डुबकी लगा लो। जैसे ही वो दोनों पीले झरने में डुबकी लगाती हैं, पहले जैसी हो जाती हैं, लेकिन उनको सिर्फ उनका पहले वाला रूप ही वापस मिलता है, समझदारी और कामयाबी नहीं। दोनों घर आकर टीना से माफी मांगती हैं। इतने में शाम भी घर आ जाता है और वो टीना को देखकर बहुत खुश होता है और चौंक भी जाता है। टीना पापा को बताती है कि उसको परी मिली थी और उसकी वजह से ही वो इतनी सुंदर दिखने लगी। अब सब मिलकर रहने लगते हैं।